ये टीवी 3 सिक्कों से भी पतला है दोस्तों। ये 4 mm वाला पतला टीवी LG का C5 OLED है। इसका डिजाइन ऑब्वियसली 4 mm पतला है, जबरदस्त डिजाइन है, पीछे से ग्रेनाइट जैसा फिनिश है एंड बेहतरीन इसका स्टैंड है। OLED की वजह से इसमें इंकी ब्लैक्स दिखते हैं, बिकॉज जहां जहां ब्लैक लेवल्स होते हैं, जहां जहां ब्लैक सीन होता है, बाल होते हैं, कुछ भी होता है, वहां पे LED को बंद कर देता है अपनी, एंड ऑब्वियसली इंकी ब्लैक्स दिखते हैं क्योंकि वहां कुछ LED जल ही नहीं रही है, ब्लूमिंग वगैरह तो कोई चांस ही नहीं है। इसमें मिलता है 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट। बेस्ट पिक्चर क्वालिटी का टीवी ये इस प्राइस सेगमेंट में होने वाला है। मेरा नाम है उदित शर्मा। बेहतरीन इसका साउंड क्वालिटी है, LG के वेबओएस के साथ में आता है एंड दुनिया का बेस्ट LG मैजिक रिमोट, वो व्हील माउस वाला मिलता है। इसमें 100 फंक्शंस हैं, LG होम का सपोर्ट, हैंड्स फ्री अलेक्सा का सपोर्ट, अलेक्सा बोल के आप कुछ भी इसमें कंट्रोल भी करवा सकते हो, LG के AI वॉइस मॉडल का सपोर्ट, 4K 120 FPS का सपोर्ट। जब आप इससे PlayStation 5 कनेक्ट करेंगे तो जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट टू पॉसिबल वाला, बिकॉज 4K 120 FPS लेटेंसी बिल्कुल खत्म ही कर दी भाई। LG के AI मॉडल का रिमोट में ही बटन भी दिया गया है, वॉल्यूम रॉकर, चैनल रॉकर, अमेजिंग डिजाइन, बेहतरीन स्टैंड, पतला डिजाइन, लिस्ट विल गो ऑन। I will review everything about this TV in this video। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी दावत। LG C5 OLED अगर आपको खरीदना है तो नीचे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उस व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके आप इसे फ्लिपकार्ट से अभी कभी खरीद सकते हैं। बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं, बिग बैंग दिवाली सेल में, चेकआउट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल्स दी गई हैं। लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे मालूम है आप लोग टीवी की पिक्चर क्वालिटी देखना चाहते हो। चैप्टर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, डायरेक्ट पिक्चर क्वालिटी पे जंप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। LG का OLED C5 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, बिकॉज तो खुला ही है, इससे ज़्यादा बढ़िया टीवी तो मार्केट में है नहीं, बिकॉज OLED टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट इन डिस्प्ले टेक। मार्बल है क्या? मार्बल टाइप ऑफ फिनिश यार, बहुत सही लग रहा है। इट इज सो थिन, 4 mm थिन। जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना तो मैंने एक टीवी की अनबॉक्सिंग करी थी, MI TV 4, दैट वाज 4 mm थिन एंड दिस इज थिनर देन दैट। आई थिंक दिस इज 3 mm और 3.5 mm थिन। अमेजिंग लेवल टेक। लेट्स टर्न इट अराउंड। दिस इज सो थिन, तो वी हैव टू हैंडल इट विद केयर। तो हियर इज योर टीवी। पूरा टीवी चारों साइड से, तीनों साइड से एकदम पतला है, तो बीच में से उसका मदरबोर्ड वाला पार्ट होता है। डोप डिजाइन। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस काफी सही था। लेट्स टॉक अबाउट इनबॉक्स एसेसरीज। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो LG के C5 OLED टीवी के साथ एक आपको मिलता है ओनर्स मैनुअल, जिसमें ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सच में हैं जो आपकी टीवी की लाइफ बढ़ाने के काम आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज एन OLED टीवी। एक रिमोट का इंस्ट्रक्शन मिल जाता है जो शायद आपको काम आएगा, बिकॉज दिस रिमोट हैज़ अ लर्निंग कर्व ऑफ आई थिंक 1 से 2 दिन लगेंगे इसको सीखने में। एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। एक टीवी की स्क्रीन को कैसे क्लीन नहीं करना है, बी केयरफुल व्हेन क्लीनिंग द टीवी स्क्रीन, इसके बारे में बताया गया है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं माउंट करने के लिए। एक वायर फ्लैप टाइप का चीज़ मिल जाता है, इसके जरिए वैसे टीवी के पीछे आप इसे लगा के सारे वायर्स को छिपा सकते हैं ईजिली, इंक्लूडिंग द पावर केबल। पावर केबल टीवी के अंदर इनबिल्ट है, दैट आई डिडंट लाइक, बट अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज डिटैचेबल पावर कोड इज माई थिंग। अगर वो है तो ऑब्वियसली टीवी का वो वायर खराब हो जाता है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट, बट दिस इज एन हाई एंड टेलीविजन एंड कंसिडरिंग दैट आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आएगा डिटैचेबल या विदाउट डिटैचेबल केबल के थ्रू। कुछ और वायर के लिए मिल जाता है, इसे आप वायर को राउट कर सकते हैं ईजिली। 2 AAA बैटरीज, फाइनली आजकल ये AAA बैटरीज पर आ गए हैं। पहले ये डबल बैटरी यूज़ करते थे, पहले चंकी रिमोट हुआ करता था, लेकिन अभी इनका रिमोट हो गया है स्लीक एंड बहुत बढ़िया। LG का लेटेस्ट दुनिया का बेस्ट रिमोट ये है LG का मैजिक रिमोट। इसमें आपको 6 हॉटकीज मिलती हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव मूवीज़, LG चैनल्स एंड अलेक्सा की। ये वॉल्यूम रॉकर थोड़ा सैमसंग की याद दिलाता है। ऊपर नीचे चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस, बैक सेटिंग। ये व्हील देख रहे हो, इस व्हील के जरिए आप टीवी में ऐसे माउस बन जाएगा, उसके थ्रू आप पूरी टीवी को यूज़ कर पाएंगे। ऊपर आपको AI की मिल जाती है, होम बटन, नंबर बटन, गाइड एंड सारे फंक्शंस, थिन क्यू का भी बटन है, सब कुछ। दिस रिमोट इज़ द परफेक्ट रिमोट, यू कैन नॉट गेट बेटर देन दिस रिमोट इन द वर्ल्ड। मेरे को ऐसा लगता है। थोड़ी बहुत हॉटकीज और एक्स्ट्रा होती तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिमोट। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज में सभी सामान मिल जाता है जो भी आपको नीड की रहती है। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, एंड पोर्ट्स के बाद बात करेंगे पील्स की, एंड डायरेक्ट फिर UI पे चलेंगे, फिर इनिशियल सेटअप, UI एंड पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो वीडियो के बाद
आखिर में आपसे मिलते हैं। लेट्स हैव सम पील्स ऑफ दिस LG C5 OLED। कुछ सुनाई नहीं दिया ना, बिकॉज टीवी का प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सीमलेस है, इसीलिए पील्स भी बिल्कुल सीमलेस हुई, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। दोस्तों इसमें 3 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, 4 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, एक लैन पोर्ट मिल जाता है, एक SPDIF आउट मिल जाता है और एंटीना पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड एक IR के लिए भी IR ब्लास्टर वाला पोर्ट भी मिल जाता है। देयर इज जस्ट सो मच नंबर ऑफ पोर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी किस्म की इस टीवी में कनेक्टिविटी के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया है LG C5, LG EVO C5, जो भी आप इसे कहना चाहें। ये एक ThinQ वाला टीवी है एंड दे आर सो मच फीचर्स, सो मेनी फीचर्स, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि ये वीडियो मे भी 1 घंटे की हो जाए, क्या पता, किसको पता। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये होम स्क्रीन है। आई डोंट लाइक द फैक्ट कि इतना खर्चा करने के बाद, 1.25 लाख रुपए खर्चा करने के बाद LG वेबओएस में आपको एड्स दिख रहे हैं ऊपर। आदित्य बिरला ग्रुप की एड नहीं दिखने चाहिए, दिस इज़ नॉट डन। जहाँ पे गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है। तो LG, इफ़ यू आर लिसनिंग, एटलीस्ट अपने हाई एंड 1 लाख रुपए से ऊपर वाले टीवीज़ में एड्स हटा दो वेबओएस से, बिकॉज इट्स नॉट डन। सैमसंग भी ये करता है और गलत काम है ये। ऐप्स में आप जाएंगे तो लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स आपको इसमें मिल जाएंगे। दिस इज़ अ LG वेबओएस वाला टीवी जो बहुत फास्ट है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये आता है। फीचर्ड एंटरटेनमेंट ऊपर आप देखेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन है, एंटरटेनमेंट, गेम, न्यूज़ एंड इन्फो, लाइफ एंड एजुकेशन के टैब्स मिल जाते हैं। इन टैब्स में आप जो भी पॉपुलर ऐप्स हैं उन सबको इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एंड इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्वियसली रिमोट में आपको जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल इसमें जो माउस वाला फंक्शन है ये बहुत मस्त है। ऊपर फिर से ऐड आ गया इंद्रिया का, पहले उसके आ रहा था। ठीक है, ऐप्स जो आप होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो हिसाब से एडिट करना चाहते हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे नेटफ्लिक्स को पहले चाहिए वो सब हो जाएगा इजीली। LG चैनल्स में आप जाके देखेंगे तो कुछ फ्री के फास्ट चैनल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आज तक वगैरह, 9XM वगैरह, कुछ मूवीज़ के चैनल्स भी होते हैं, एक आध 2 स्पोर्ट्स के चैनल भी हैं। 100 से भी ज़्यादा फास्ट चैनल्स हैं। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कुछ लॉगिन नहीं करना, कोई लॉगिन नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, जस्ट जाइए एंड यूज़ करना, इस्तेमाल कर दीजिए। नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, प्राइम वीडियो, सारे ऐप्स तो ऑब्वियसली अपने इंस्टॉल किए हैं। एप्पल TV का सपोर्ट है, एयरप्ले का सपोर्ट है एंड गूगल कास्ट वगैरह सब कुछ इसमें आप कर सकते हो। वेब ब्राउजर का सपोर्ट है, मीडिया प्लेयर एंड एलेक्सा का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस टीवी में आपको हैंड्स फ्री एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिलता है, विच इज़ अमेजिंग लेवल। लेट मी जस्ट शो यू डेमो। मतलब हैंड्स फ्री मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसके अंदर माइक्स दिए गए हैं, आप बस एलेक्सा बोल के यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एलेक्सा व्हाट इज़ द टेम्परेचर लाइक Right now, it's 30 degrees Celsius. आप अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो। एलेक्सा टर्न ऑन द स्टूडियो AC, तो स्टूडियो का AC चालू भी हो गया है। ट्रंग ये आवाज़ आ जाती है, इसका मतलब ये चालू गया है। तो एलेक्सा को हैंड्स फ्री इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने सारे स्मार्ट होम के डिवाइसेस को जो आपने एलेक्सा में ऐड कर रखे हैं उनको यूज़ कर सकते हो, उनको ऑफ ऑन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा का फीड देख सकते हो, ये सारा काम इसमें ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, आपको एक होम हब दिख रहा है। ये होम हब बेसिकली करता क्या है, LG ThinQ के अंदर जो भी डिवाइसेस हैं उनको आपको यहाँ पर शो करता है। अब यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। अभी हमने स्टूडियो AC चालू की थी, वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। ये पहले इसको स्किप कर देते हैं, गूगल होम LG ThinQ। यहाँ पे आप देखेंगे ये, इसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो अभी जो स्टूडियो AC चालू करी थी वो यहाँ से ऑफ कर दी। एक और AC है तो वो भी इसमें आ रही है। ये तो चलो ठीक है। यहाँ पे गूगल होम को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये होम हब गूगल होम के सारे TVs को, अप्लायंसेस को, वॉशिंग मशीन्स को, रेफ्रिजरेटर्स को, गीजर्स को, स्मार्ट स्विचेस को, पंखों को, एनी स्मार्ट होम डिवाइस दैट इज कंपैटिबल विद गूगल होम, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अदर IoT की डिवाइसेस भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कनेक्ट वेरियस IoT डिवाइसेस ऑन योर सर्विस सच एज लाइटिंग, स्विचेस, प्लग्स एक्सेट्रा। एयरप्ले एंड गूगल कास्ट का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। मल्टी व्यू का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। मैं बताया था ना, देयर इज जस्ट सो मच टू टॉक टू यू अबाउट दिस टीवी, जो इस वीडियो को बहुत लंबा बना देगा। ठीक है, और फीचर्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइव टीवी का मोड है। मल्टी व्यू में आप जाएंगे तो एक तरफ आप कुछ प्ले करना चाहते हो नेटफ्लिक्स वगैरह, एक तरफ आप फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हो, वो सारा इसमें इजीली हो जाएगा। साइड बाई साइड 2 ऐप्स पता नहीं चलेंगे कि नहीं। स्प्लिट व्यूज़ चल जाएगा, लाइक फिटनेस वगैरह आप एक साथ चलाना चाहते हो, इसको क्लोज कर देते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। थोड़ा और नीचे आते हैं, उसमें और फीचर्स की बात करेंगे। लेट मी जस्ट, इसमें ऑप्शन बता रहा है कि कौन कौन से मतलब आपको ऐप्स चलाने हैं, उसके लिए बोल रहा था। स्पोर्ट्स,
ऑलवेज रेडी, वेब ब्राउज़र, ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप कोई कैमरा कनेक्ट करना चाहते हैं इस टीवी से, कोई भी USB कैमरा इसमें कनेक्ट करेंगे तो आप इजीली कनेक्ट करके एंड जस्ट यूज़ दैट कैमरा फॉर वीडियो कॉलिंग, सेल्फी कैमरा और फन मिरर के लिए या फैमिली जगह के लिए, फैमिली के फ़ोटो खींचने हैं तो वो कुछ आर्ट इफेक्ट्स, AI वाले इफेक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। कैमरा लगा ही दिया है तो फिटनेस शायद में चला के वो जो एक्सरसाइज सिखा रहा होगा और इधर यहाँ पे हमारी फिर दिख जाएगा कि हम सही से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। देयर इज़ जस्ट सो मच टेक इनसाइड दिस टीवी दैट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। ओके, ये तो हो गई कुछ फीचर्स की बात। इसमें आपको अलेक्सा का सपोर्ट तो मिल ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ LG वॉइस का सपोर्ट भी मिलता है एंड दैट इज़ एटलीस्ट इस बार LG C5 में वो मेरी आवाज़ को परफेक्टली डिटेक्ट कर रहा है। ऐसा मैंने 2-4 बार चेक किया। व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन जयपुर? जयपुर की जगह लेपर्ड ले गया। अब इतना तो होना चाहिए। अब व्हाट इज़ द वेदर लाइक पूछूंगा तो देखना 30-20 को क्या बताएगा। व्हाट इज़ द वेदर लाइक, वो बोलेगा 3,20,000। इफ़ यू आर एन AI, इतना तो पता होना चाहिए कि पिन कोड को आप 302020 पढ़ते हो या फिर 30-20 पढ़ते हो। ऐसे बता रहे हो 3,00,000, ये क्या है, ये क्या है, कहीं कॉमा लगा है क्या? नहीं लगा ना। ये गलत तरीका है पिन कोड को पढ़ने का। आई थिंक मुझे नहीं लगता ऐसे कहीं भी पढ़ा जाता है। एंड इसके अलावा थोड़ा बहुत और चीज़ें कर सकते हो आप। थिंक क्योंकि वॉइस की AI असिस्टेंट है जो बस ठीक ही है, अब क्या ही कहूँ मैं। गाइड का बटन भी आपको इसमें मिल जाता है। गाइड का बटन दबाएंगे, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है तो सेट टॉप बॉक्स के पूरे चीज़ों को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। सारे चैनल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे अभी LG चैनल्स वाले आ रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोग्राम, TV शेड्यूलर, इस सब चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हो कैसे कैसे अपने इस्तेमाल करना है। लेट्स गो डीप डाइव इनटू सेटिंग्स बिकॉज सेटिंग मेन्यू मुझे दिखाना है। ओके, सबसे पहले पिक्चर मोड में आप यहाँ पे पिक्चर मोड्स को देखोगे तो विविड, स्टैंडर्ड, ऑटो पावर सेव, सिनेमा, क्रिकेट, गेम ऑप्टिमाइजर, फिल्म मेकर मोड, एक्सपर्ट ब्राइट स्पेस के लिए एंड एक्सपर्ट डार्क स्पेस के लिए भी उपलब्ध है। एक्सपर्ट डार्क स्पेस नाइट के लिए, अगर आप तो लाइटें बुझा के टीवी देख रहे हो तो इसमें पर्सनलाइज पिक्चर भी है, विविड है, ये सारे मोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इफ यू वांट आप एडवांस्ड पिक्चर विजार्ड भी खोल सकते हो। अब ये जादूगर क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ पर्सनलाइज आपके रूम की लाइटिंग के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। यू कैन डिटरमाइन योर प्रेफर्ड पिक्चर क्वालिटी बाई सिंपली सेलेक्टिंग इमेजेस। तो कुल मिला के आप सेटअप कर सकते हो इमेजेस के हिसाब से देख के कि किस हिसाब से आपको पर्सनलाइज पिक्चर क्वालिटी चाहिए इस टीवी की। ओवरऑल प्रेफरेंस, ये जनरेट द इमेज इन रियल टाइम, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। अभी इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे तो सेकंड वाला पसंद आ रहा है बिकॉज इट इज़ मोर विविड एंड ठीक है, मेरे को नहीं करना फिलहाल, आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट। बट हाँ आप कर सकते हो। देयर इज़ अ थिंग, दिस विजार्ड विल हेल्प यू आउट कि आपको अपनी पर्सनलाइज पिक्चर क्वालिटी कैसी चाहिए इस टीवी की। ओके, ये तो हो गई पिक्चर क्वालिटी की बात। इसमें ऐसी साउंड का भी है, AI साउंड प्रो की भी आप चेक कर सकते हो, AI पिक्चर प्रो भी है। AI वाले फीचर्स इसमें काफ़ी सारे हैं बिकॉज जो इनकी चिप है वो भी काफ़ी एडवांस्ड है LG की। मल्टीव्यू का यहाँ पे आई केयर मोड भी मिल जाएगा। ऑप्टिकल आउट का है साउंड, जहाँ पे ऑप्टिकल आउट पर चाहिए या फिर कहाँ चाहिए आपको डिवाइस पे, HDMI आर्क डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसको TV स्पीकर्स पर रहने देते हैं, ऑप्टिकल आउट डिवाइस TV स्पीकर्स पर रहने देते हैं, ठीक है। OLED पिक्सल ब्राइटनेस भी आप इसमें सेट कर सकते हो। ये तो थोड़ी बहुत सेटिंग होगी। लेट्स डीप डाइव। यहाँ पे आप देखेंगे तो पिक्चर की तो ये सारी सेटिंग है ही, एडवांस सेटिंग में आपको दिखा दी है लगभग। साउंड में भी है पर्सनलाइज साउंड विजार्ड, साउंड आउट, एडवांस सेटिंग में जाएंगे आप तो बैलेंस, इक्वलाइजर, अप्लाई टू ऑल इनपुट्स, रीसेट ब्रॉडकास्टिंग ऑन ऑराकास्ट, इंस्टॉलेशन टाइप, ऑटोमेटिक वॉल्यूम एडजस्टमेंट, DTV ऑडियो, सारी बहुत सारी सेटिंग है। जनरल में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सेसिबिलिटी में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑडियो गाइडेंस, ये जो स्क्रीन जूम, जो भी फंक्शंस हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो विजन इम्पेयर्ड हैं या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, उनको कैसे टीवी को यूज़ करना है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऑलवेज रेडी है, व्हेन द टीवी डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ इट स्विचेज टू ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड ऑप्टिमाइज्ड वॉलपेपर, वॉइस रिकॉग्निशन एंड मोबाइल डिवाइस म्यूजिक प्लेबैक, ये सारे ऑप्शन है। अब AI सर्विस में जाएंगे तो AI पिक्चर प्रो, AI ब्राइटनेस सेटिंग, AI ब्राइटनेस सेटिंग एम्बिएंट लाइट जो इसमें सेंसर लगा वो सेंसर के अकॉर्डिंग रूम की लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा। दिस इज़ अ प्रो लेवल फीचर जो प्रो लेवल टीवीज़ में आता है। AI जॉनर सिलेक्शन भी है, AI साउंड प्रो है, AI अकूस्टिक ट्यूनिंग है। इस अकूस्टिक ट्यूनिंग का इस्तेमाल काफ़ी सही आता है। अब जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, सबसे पहले आपके सामने ही करके दिखाएंगे इसको। स्टैंडर्ड, बेस बूस्ट एंड ट्रेबल बूस्ट। आई थिंक मैं ट्रेबल बूस्ट की तरफ जाऊँगा। ये अकूस्टिक एक्चुअली स्टैंडर्ड पे ही जाते हैं, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल रखते हैं। एंड स्टार्ट न्यू साउंड ट्यूनिंग। अभी बेसिकली ये करेगा क्या, Your TV can determine the acoustics in your room and provide optimized sound quality. The TV will play a test sound and measure, मतलब उसकी रिवर्ब को, उसके गूंजने की आवाज़ को चेक करेगा और उस हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा कि टीवी की साउंड कैसी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस।
अभी इसने कुल मिला के आवाज़ करी, इसमें माइक्स भी लगे हुए हैं ना, तो उस आवाज़ को पहले फैलाया और फिर अपने माइक्स में समाया और देखा कि किस हिसाब से रूम का रिवर्ब है, रूम में किस हिसाब से है। AI को सिर्फ टर्न ऑफ और ये ऑन करने के बाद ये फ़र्क पड़ेगा, उसने फ़र्क भी दिखा रहा है। आप इसको अप्लाई कर देते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। ये सोनी, सैमसंग, LG ये हाई लेवल टीवीज़ में आता है फीचर। दिस इज़ वेरी गुड। थोड़ा सा और सेटिंग्स मुझे बतानी है अभी। ओके, लेट्स गो टू सेटिंग्स। AI सर्विस में हमने बात कर ली है। रिकमेंडेशन, वॉइस रिकॉग्निशन सेटिंग्स भी हैं, हैंड्स फ्री माइक का सपोर्ट है। OLED केयर, अब OLED केयर का फीचर क्या बताता हूँ। बर्न इन वाले इश्यूज़ हैं उनको बचाने के लिए OLED के पैनल की केयर कैसे करनी है। सेट वेरियस फीचर्स टू कीप द OLED पैनल टू बी इन द बेस्ट कंडीशन, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम द पिक्सल क्लीनिंग में बेसिकली होगा कि पिक्सल क्लीनिंग अलाउज योर टीवी टू प्रोवाइड द क्लियरेस्ट पिक्चर पॉसिबल। द प्रोसेस विल टेक अबाउट 10 मिनट्स टू कंप्लीट एंड योर टीवी नीड्स टू रिमेन टर्न ऑफ। ये भी ऑप्शन है भाई साहब। स्क्रीन मूव कर सकते हो आप, बिकॉज एक ही जगह पे वो लोगो बन के छप जाता है ना, वो वाला इशू नहीं होगा। एडजस्ट लोगो ब्राइटनेस, अगर कोई लोगो आ रहा है टीवी में जैसे स्टार प्लस वगैरह, तो उसकी ब्राइटनेस लो रहेगी ताकि वो बनने की समस्या ही ना रहे। केयर रिकमेंडेशंस भी हैं, सारी बहुत हाई लेवल फीचर्स हैं जो LG ने अपने 10 साल 12 साल के कैरियर में जो OLED टीवी बना रहा है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपर्टीज़ में लिया है। कंफर्ट मोड, थिएटर मोड, किड्स केयर मोड, यहाँ पे भी OLED केयर पिक्चर सेटिंग आपको मिल जाएंगी। यूजर्स केयर भी है टीवी को यूज़ करने वाले में, क्यों व्यूइंग हैबिट सेफर एंड हेल्दियर, आई केयर मोड वगैरह रात को ऑन करना है, वो सब चीज़ें। प्रोग्राम्स, सेटअप एंड मैनेज सेटिंग, रिलेटेड ब्रॉडकास्ट सेटिंग, नेटवर्क, एक्सटर्नल डिवाइसेस, सिस्टम, दे आर सो मच मोर, जो मैं आपको सब कुछ बताने जाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे को जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ। अभी ऑलरेडी हम 12-13 मिनट में आ चुके हैं एंड अभी तक तो पिक्चर क्वालिटी को टच भी नहीं किया है, बिकॉज अब हम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम ऑफ दिस LG C5 OLED, बिकॉज OLED इज सपोज टू हैव द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी एंड बेस्ट इंकी ब्लैक्स। ओवरऑल ये सब्जेक्टिव है कि किसी को मिनी LED के पैनल्स पसंद आते हैं फॉर ज़्यादा ब्राइट एंड ज़्यादा कलरफुल कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स, बिकॉज ऑफ दैट QD क्वांटम डॉट की लेयर। इसमें वो नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ QD OLED। LG ने QD OLED टीवी बनाए हैं इस साल बहुत हायर एंड में, पर यहाँ पे ये नहीं है। दिस इज जस्ट एन OLED EVO है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट हाँ दिस इज अ OLED पैनल एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कैसी है इसकी पिक्चर क्वालिटी। लेट्स टेस्ट इट आउट। दोस्तों यहाँ पे हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली द सेटिंग्स ऑफ द टीवी आर ऑन विविड एंड ये जो बैनर्स आ रहा है इसको हट जाएगा ये। ओके, ब्लैक लेवल्स आर ऑलवेज ऑसम इन OLED टीवीज। आप सितारों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। आप कोई भी जहाँ पे डार्क सीन है वो डार्क दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट। एज टू एज आप देखो, कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर्स तक परफेक्ट पिक्चर दिख रही है। कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कोई थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है या फिर कोई थोड़ा ज़्यादा डार्क है। जो इंटेंड किया गया है वीडियो के द्वारा वही दिख रहा है। 10 on 10 इन पिक्चर क्वालिटी, नोबडी कैन बीट दिस। शार्पनेस, पैनल की बात कर रहा हूँ मैं। कलर्स थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते हैं, बट वो क्वांटम डॉट की लेयर से मैच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी नेचुरल कलर्स, अमेजिंग लेवल, परफेक्ट। कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत ज़्यादा हो गया या फिर बहुत कम हो गया। एवरीथिंग विल लुक सीमलेस, प्रोफेशनल, फैंटास्टिक, ये सब वर्ड्स हैं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल चॉइस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैचुरेशन चाहूँगा जो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ सेटिंग्स में। इट्स इन माई हैंड्स, तो वो है बात। बाकी ओवरऑल विविड मोड पे यू कैन नॉट बीट दिस। आई थिंक ब्राविया 5 से जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो आई थिंक ये उससे ऊपर निकल जाएगी इन द सेम प्राइस सेगमेंट। ब्राविया 7 से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्राविया 7 विल बीट दिस इन सम सेगमेंट्स लाइक ब्राइटनेस वगैरह। लेकिन इस इंकी ब्लैक्स का क्या करोगे? ये इंकी ब्लैक्स किसी भी मिनी LED टीवी या फिर किसी भी टीवी में नहीं आ सकते अनटिल अनलेस इट्स एन OLED, बिकॉज OLED में जो LEDs होती हैं वहाँ पे साइड में जो ब्लैक वाले एरिया देख रहे हो ना, उसमें वो LEDs बंद हो जाती हैं। तो इट इज़ लिटरली टर्न्ड ऑफ, दे आर लिटरली टर्न्ड ऑफ। तो वो ब्लैक ही दिख रहा है। एक्चुअली वहाँ पे पैनल बंद है, वहाँ पे टीवी बंद है साइड में, तो वो ब्लैक ही दिखेगा। एंड दिस इज़ द टेक जो बहुत साल से ग्रो करके LG ने उसको ऑप्टिमाइज कर करके बेस्ट बना दिया है। आप चाहे ब्राइट सीन्स देखो, चाहे आप डार्क सीन्स देखो, चाहे आप एकदम वाइट सीन्स देखो या फिर कलरफुल सीन देखो, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस, डिटेलिंग, एवरीथिंग विल लुक नंबर 1 क्वालिटी। इट्स जस्ट दैट कि मुझे थोड़े से कलर्स और चाहिए थे विविड मोड में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़े से और कलर होते, लेकिन हाँ वो मेरी पंची ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पंची कलर्स की चाहत हमेशा से रहती है। बट हाँ दिस इज़ लुकिंग नाइस यार। सब लोग हमने इस टीवी को आई थिंक 3 दिन से यूज़ कर रहे हैं। कितने गाने सुन लिए, परदेसिया और लाल परी, न जाने कितने गाने सुन लिए। एवरीथिंग इतना मस्त लग रहा था,
एंटरटेनमेंट का ये किंग है टीवी LG C5। यू कैन नॉट बीट दिस इज जस्ट नंबर 1 क्वालिटी। और हाँ, क्रिकेट मोड में वो कलर्स वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रहा है, हल्के से कलर्स ज़्यादा आ रहे हैं बट ब्राइटनेस कम हो जा रही है। तो एडजस्ट करोगे सेटिंग्स अपने पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से इजीली हो सकते हैं। स्किन टोन्स देखो भाई यार कहाँ से बीट करेंगे इस टीवी को। एंड रूम की लाइटिंग के हिसाब से परफेक्ट ब्राइटनेस है। You will never have to worry about brightness because it will look perfect. Skin tones, contrast, फिर से बोलूँगा, brightness, सब कुछ मस्त है। Never, you cannot beat this, never. कोई टीवी इसके आसपास नहीं आ पाएगा। सिटी व्यू के बना हमारा टेस्ट खत्म नहीं होता। आप देख लो डिटेल्स, छोटी से छोटी जैसे माउस से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है सब कुछ। खिड़की विड़की, यहाँ पानी, यहाँ पे डॉक है, सब कुछ परफेक्ट। ब्लैक लेवल यहाँ पे बिल्कुल पिक्सल्स बंद हो चुके हैं इस जगह पे, तो परफेक्ट ब्लैक्स दिखेंगे। थोड़ा सा नेटफ्लिक्स में भी चला के देख ही लेते हैं हम, यहाँ तक आए हैं तो। एंड देखते हैं कि नेटफ्लिक्स में HDR डॉल्बी विजन वहाँ पे कंटेंट कैसा दिखता है। दोस्तों ऑब्वियसली हम प्लान भी चला के देखते हैं रिज्यूम प्लेइंग करके कि कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी आएगी HDR में। डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस लिखा आ रहा है, तो HDR के बेस्ट से बेस्ट स्टैंडर्ड्स इसमें सपोर्ट तो करते हैं। I just want to see the colors in HDR because कई बार वहाँ पे कलर शिफ्टिंग की वजह से पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, पर LG यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। वही सेम क्वालिटी के कलर्स विद परफेक्ट ब्राइटनेस एंड परफेक्ट टोन, क्योंकि कलर टोन से पूरा का पूरा सीन कई बार ख़राब हो जाता है। आई वॉन्ट टू सी समथिंग एल्स जहाँ पे थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस लगे। लेट मी जस्ट प्ले, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। थोड़ा सा कोई और मूवी चला के दिखाते हैं। इसका थोड़ा टोन थोड़ा सा वार्म है। आई वॉन्ट टू प्ले समथिंग कूलर। तो दोस्तों HDR में भी कलर्स अच्छे लग रहे हैं। दिस इज़ अ सेकेंड मूवी धड़क 2 जो हम चला रहे हैं। हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राइटनेस कम हो रही है बिकॉज ऑफ दैट OLED आर नॉट सपोज टू हैव द बेस्टेस्ट ब्राइटनेस। बेस्ट से बेस्ट ब्राइटनेस नहीं एक्सपेक्ट करी जाती है इनसे। एंड कई सी जैसे इस सीन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ब्राइटनेस और होती। 100% पे ब्राइटनेस, क्योंकि नीचे सीन मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है काम और, क्योंकि डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ में दिस इज़ अ ब्राइट सीन, थोड़ी सी ब्राइटनेस और हो सकती थी। बट ओवरऑल 9.5 in HDR also. I know that many LED perform better, tends to perform better in HDR content because high HDR brightness होती है उनके पिक्सल्स में। टीवी अच्छा है, नॉर्मल कंटेंट अमेजिंग दिखेगा। HDR डॉल्बी विजन का कंटेंट मे बी थोड़ा सा आप रूम्स की लाइट को डिम करना चाहोगे फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। बाकी एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, शार्पनेस मस्त है, पिक्चर क्वालिटी मस्त है, बट थोड़ी सी लाइट डिम करनी पड़ेगी HDR में। तो ओवरऑल 1.25 लाख रुपए खर्च करने के बाद यू विल गेट अ क्रेजी टीवी विच हैज़ क्रेजी इंसेन फीचर्स एंड अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी। And let's test the sound also because this has amazing speakers also. Let's test them out. दोस्तों ओवरऑल साउंड तो अमेजिंग है, परफेक्ट अमेजिंग। यू विल नॉट नीड अ स्पीकर। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा स्पीकर वाला पार्टी वाला सिस्टम चाहते हो तो ऑब्वियसली नीड है स्पीकर, बट हाँ दिस विल गेट द जॉब डन। और उससे 2 स्टेप आगे परफेक्ट ऑडियो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई चांस ही नहीं है। आप 100 पे भी चलाओगे तो देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन। वॉइस क्लैरिटी अच्छी है, साउंड बेस अच्छा है। बाकी माई टेस्टिंग में हम गाने वाने भी सुने हैं इसमें काफ़ी। एवरीथिंग इज लुक सीमलेस। पूरे टीवी की स्पीड बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ इनके प्रोसेसर। जो इन्होंने प्रोसेसर इस साल लगाया है दैट इज कॉल्ड Alpha 9 4K AI प्रोसेसर Gen 8 का।
और बाहर ये Gen 6 बोल रहे हैं, अब Gen 6 है कि Gen 8 है ये तो पता नहीं, लेकिन ओवरऑल इनका पूरा काम बहुत अच्छा है, जो कि ब्राइटनेस बूस्टर के साथ में परफेक्ट कलर दिखाने की कोशिश करता है। ये प्रोसेसर ही सारा काम कर रहा है ना। AI सर्च भी इसमें आपको मिल जाता है MS Copilot के साथ में, जो मैंने आपको दिखाया। इट्स नॉट वेरी गुड। अल्टीमेट गेम प्ले मिलेगा बिकॉज दिस टीवी इज 4K 120 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ में आती है। नेटिव पैनल है, 4 पोर्ट मिलते हैं, चारों के 4 पोर्ट में आप कोई भी PS5 TV PC स्पीकर कुछ भी कनेक्ट कीजिए। NVIDIA G-Sync और वो सारे फीचर्स भी हैं आई थिंक इसमें, LEC4 में जो थे इसमें भी होंगे। कुछ भी कनेक्ट कीजिए, एवरीथिंग विल बी सीमलेस। गेमिंग में PC से गेम कर रहे हो, PS5 से गेम कर रहे हो, नंबर 1 क्वालिटी करेगा। हमने इससे इनफैक्ट PS5 कनेक्ट करके देखा था, 1 नंबर आ रहा था। HDR में भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ उसमें ज़्यादा डार्क लगा नहीं हमको, कोई कलर शिफ्टिंग नहीं लगी। नंबर 1 एक्सपीरियंस PS5 के लिए 4K 120 FPS मज़ा आ जाएगा, बशर्ते आपका गेम 120 सपोर्ट करना चाहिए। GTA 5 नहीं सपोर्ट करता 120, बट हाँ जो सोनी वाला गेम है उनका खुद का वो सपोर्ट करता है। बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस इस टीवी में रहा। जब भी आप इसमें गेमिंग करेंगे या फिर PC से गेमिंग करेंगे या फिर PC कनेक्ट करके देखेंगे, PC कनेक्ट करके भी हमने इससे देखा, बहुत 4K 120 इज जस्ट डोप, यू कैन नॉट बीट इट। एक्सपीरियंस हमेशा से नेक्स्ट लेवल रहता है 120 FPS के टीवीज़ में, और 120 FPS जब PC पे आती है ना, लेटेंसी ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस के टीवी सपोर्ट में आता है, सभी ऐप्स का सपोर्ट है, यानी काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है CES में। परफेक्ट ब्लैक इसमें आपको देखेंगे, AI पिक्चर प्रो, AI वॉइस ID का सपोर्ट, AI साउंड प्रो, दे आर सो मेनी थिंग्स। और वो अकूस्टिक ट्यूनिंग भी है, बहुत सारे फीचर्स हैं। इतने सारे फीचर्स नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, तो रिव्यू में बात करेंगे। फिलहाल दिस टीवी इज परफेक्ट फॉर इट्स प्राइस, इसको बीट कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। आई होप आपको ये टीवी पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, थोड़ी सी ब्राइटनेस वाला सीन है HDR कंटेंट में, लेकिन इफ़ यू विल मतलब आप थोड़ा सा लाइट्स डिम करके टीवी देखोगे तो इतना इशू नहीं आएगा। एंड कुछ मूवीज़ में इशू नहीं आ रहा, कुछ मूवीज़ में इशू आ रहा है। मे बी जब डार्क सीन्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं तब थोड़ा सा इशू आ रहा है। यू हैव टू चेक इट आउट योर सेल्फ कि हाँ भैया क्या आपकी रिक्वायरमेंट है HDR कंटेंट में, कैसे दिख रहा है। क्योंकि मैंने जितना चेकआउट किया है, थोड़ा सा और रिव्यू में टाइम लूँगा मैं, लेकिन फिलहाल तो 50-50 मामला ही था डॉल्बी विजन या फिर HDR वाले कंटेंट में। क्योंकि OLEDs आर नॉट टेंड्स टू हैव अ हायर ब्राइटनेस जैसे मिनी LED की होती है, पर फिर भी इट परफॉर्म्स वेल। एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में इसको बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। सोनी ब्राविया 5 में भी टक्कर अच्छी देगा इसको। मेरा नाम है उदित शर्मा। टीवी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो जाके खरीद लेना। कमेंट छोड़िए आप इस टीवी का किस टीवी के साथ कंपेरिजन चाहते हो। सैमसंग QN70F है मेरे पास, सोनी ब्राविया 2 है, LG QNED भी है, जो भी आप चाहते हो हम कंपेरिजन जरूर करके देंगे। ब्राविया 5 भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, वही सब यूजुअल रूटीन। चेक आउट द वीडियोस आल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।